अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का 5th चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है। 10th और 11th क्वेश्चन करना है। ठीक है। ये 10th क्वेश्चन जो है ये लाहौर बोर्ड 2007 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो मेरे पास इस तरह है, 1/1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स। इसको हमने पार्शली डिवाइड करना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स होंगे उतने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लीनियर फंक्शन चल रहा है ऊपर, तो हम क्या कर देंगे, अपने फर्स्ट पार्ट को ए के इक्वल कर देंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट को हम बी के उसको इक्वल कर देंगे और थर्ड पार्ट को हम सी के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम हम कैसे लेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हुए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमने क्या करना है, ए के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए एक्स है, तो हम इसके साथ 1 माइनस बी एक्स को और 1 माइनस सी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस बी के साथ हमने 1 माइनस बी एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 माइनस ए एक्स को और 1 माइनस सी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। प्लस सी के साथ हमने 1 माइनस सी एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 माइनस बी एक्स को और 1 माइनस ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जगह हो तो आपने इसी लाइन में इसको लिख लेना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वही यही है जो पार्शियल फ्रैक्शन में हम 3-4 जो शुरू के इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो हम हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। हमने इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास ऊपर वाले न्यूमरेटर्स रह जाएंगे। यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर था वो यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम थर्ड रूल यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो 3 पार्ट्स होते हैं, या जितने भी 2 पार्ट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं, उसको हमने 0 के इक्वल लेट करना होता है। तो सबसे पहले हम 1 माइनस ए एक्स को 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर अगर हम ए एक्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव ए एक्स हो जाएगा, और यहाँ वाला जो एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/a। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 1/a। इस एक्स की वैल्यू को मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। देखिए हम कैसे पुट करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन मेरे पास, सेकंड इक्वेशन को भी रखते हैं और एक्स की वैल्यू को भी सामने रख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बी की जगह बी के साथ एक्स को 1/a पुट करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है b इंटू 1/a। यहाँ पर हमने c के साथ x की जगह पर हमने पुट कर दिया 1/a। अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन मेरे पास बन जाएगी, 1 माइनस a इंटू 1 एक्स की जगह पुट किया 1/a, तो देखो ये हमारे पास कैंसल आउट होके 0 बन जाएगा, तो b हमारे पूरी टर्म जो है वो 0 की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी a इन्वॉल्व है, तो ये जब 0 हुआ तो हमारे पास पूरा c भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास a वाली टर्म रह जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई क्या करना है, b को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b/a हो गया, c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो c/a हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज से बताती हूँ। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में हम आगे हैं, हमने क्या कर लिया, उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है। ए यहाँ पर भी ए आ गया एलसीएम, और यहाँ भी एलसीएम ए आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो गया। अब चूंकि मैंने ए की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल है वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब ए स्क्वायर को देखिए, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और a की वैल्यू निकल आई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए वही मुझे सेकंड पार्ट को, जो मेरा सेकंड पार्ट था उसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1/b। इस x की वैल्यू को मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने बनाई थी उसमें पुट करना है। तो देखो हमारे एक भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है। जब हमने x की जगह पर 1/b पुट किया, a 0 हो गया। ठीक है। और सी भी हमारे पास 0 हो जाएगा, खाली हमारे पास क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। ठीक है। ये वही स्टेप्स है जो हमने फर्स्ट वाले उसमें
वो किया था, x की जगह जब हम 1/a पुट किया था, तो मैंने जो आपको स्टेप समझाया था बिल्कुल हमने इसको भी यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, b को हमने a को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया a/b, c को 1/b से मल्टीप्लाई किया तो आ गया c/b। अब इन दोनों का ले लिया हमने एलसीएम, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया b माइनस a/b आ गया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया b माइनस c/b, ठीक है। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा b माइनस a और b माइनस c और नीचे आ गया b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जो है वो इसका रेसिप्रोकल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 1/c आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1/c को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास a और b, जिस तरह मैंने स्टेप आपको बताया था उसी तरह हमारा a और b 0 हो गया और c की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, देखिएगा किस तरह निकलेगी, x की जगह हमने पुट कर दिया 1/c, यहाँ भी हमने x की जगह 1/c पुट कर दिया और वही स्टेप जो हमने फर्स्ट उसमें किया था, स्टार्टिंग में किया था, वही हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, c की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे फंक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर ओवर c माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अगर ये स्टेप आपको ना समझ आ रहा हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गई ए बी और सी की वैल्यू, अब हमने क्या करना है, अपनी ए बी और सी की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में ही बना ली थी उसमें जाके अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। ए की जगह हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर जो वैल्यू निकल आई थी ए की वैल्यू, उसको जब हम पुट करेंगे तो आपने उसको नीचे डिनोमिनेटर में भी ले जाना है, यानी आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही थी ए स्क्वायर ओवर नीचे जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी उसको आपने अपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। न्यूमरेटर को ऊपर रहने देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी इसी तरह करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर वाली साइड पे रहने देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब c की जगह हमने जब पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर ओवर जो हमारा डिनोमिनेटर था वहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन में डिनोमिनेटर आ रहा था उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लाहौर बोर्ड 2007 में आया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है, इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन लंबे ज़रूर है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे से आगे इनका सॉल्यूशन निकलता आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर सारी स्क्वायर टर्म्स आ रही हैं और ये एक्स स्क्वायर भी है और बाकी सारी स्क्वायर टर्म्स हैं। हम सबसे पहले अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम वाई पुट कर लेते हैं और अपनी जो स्क्वायर टर्म्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, यानी उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर है उसको हम लीनियर कर देंगे, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर है तो उसको ए कर देंगे, बी स्क्वायर है तो उसको बी रख देंगे, सी स्क्वायर है तो सी और डी स्क्वायर को डी, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया वाई, ए स्क्वायर की जगह लगा दिया ए और बाकी सारा नीचे भी हमने इसको इसी तरह लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को लेना है जो हमने लेट कर लिया हुआ था उसको लिया और उसको अब हमने आगे पार्शियली डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, डिनोमिनेटर में 3 पार्ट्स है तो उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तीनों हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या करना है, ए के साथ हमने उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है। y प्लस बी डिनोमिनेटर में है, तो y प्लस सी को और y प्लस डी को हमने ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। b के डिनोमिनेटर में y प्लस सी है, हमारे पास y प्लस बी नहीं है, y प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया। y प्लस डी नहीं है तो y प्लस डी मल्टीप्लाई कर दिया। अब c के साथ y प्लस डी मल्टीप्लाई नहीं करना, y प्लस बी और y प्लस सी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जगह हो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा रूल क्या होता है कि हम इसके डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास खाली न्यूमरेटर्स रह जाएंगे। तो इसको नाम दे दिए, जब हमारे पास न्यूमरेटर्स आ गए तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्या होता है कि हमारा जो एक पार्ट होता है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, y प्लस बी को ज़ीरो के इक्वल जब पुट करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी -b। ठीक है, इस y इज इक्वल टू -b को हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। इस इक्वेशन में हमने y इज इक्वल टू -b पुट कर देना है। ठीक है, तो आइए पुट कर लेते हैं। y की जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने -b लगा दिया। ए में हमारे पास पुट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रिक समझ लें कि अगर आपको पता ना लग रहा हो ना कि आपने इस सब में आपने पुट करना है तो आप पुट करते चले जाओ। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपके पास सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको लाइन वाइज लेके चलेंगे ना तो सबसे पहली जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास ए की निकलेगी। ठीक है, y की जगह हमने लगा दिया -b प्लस सी, y की जगह -b प्लस डी। ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। कैसे होगी, y की जगह हम लगा देंगे -b और b हमने किया तो -b प्लस b जीरो हो गया, और ये वाली जीरो के साथ b और y प्लस डी जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास होल टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी b है तो ये वाली होल टर्म भी हमारे, अब y की वैल्यू को हमने जब पुट कर दिया तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आ गई a माइनस बी ओवर c माइनस बी इंटू a माइनस डी आ गया। ठीक है, d माइनस बी हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अपनी जो हमारे पास सेकंड पार्ट था उसको हमने जीरो के इक्वल पुट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में सेकंड पार्ट आ रहा था y प्लस सी। ठीक है, y प्लस सी को हम जीरो के इक्वल पुट करने लगे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिएगा, y प्लस सी को हमने जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -c। इस y की वैल्यू को हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो a वाली टर्म तो हमारे पास जीरो हो जाएगी। b वाली टर्म में जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमने -c लगा दिया। ठीक है, c में भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था कि c वाली टर्म आ रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि c वाली टर्म जब यहाँ पर आ रही थी तो हमने यहाँ पर जब y की जगह c पुट किया तो c भी हमारे पास पूरा जीरो के इक्वल हो गया था, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल रही है। क्या हमारे पास आ जाएगा, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे a माइनस सी, b माइनस सी और d माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी ओवर b माइनस सी इंटू डी माइनस सी। बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम अपने y प्लस डी जो हमारा थर्ड पार्ट था उसको हमने जीरो के इक्वल पुट करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -d। इसको हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने y की जगह -d लगा देना है। ठीक है, a और b हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, और c जो है वो उसमें वहाँ y की जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने -d लगा देना। ठीक है, इसको c सीधा करके लिख लिया, a माइनस डी लिख लिया, b माइनस डी लिख लिया और c माइनस डी लिख लिया। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। अब वही काम करना है हमने, a b और c की वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है जो हमने बना ली थी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने कैसे पुट करना है देखिएगा,
एक ही जगह हमने जो अपने पास जो हमारी वैल्यू निकाली हुई थी वो हमने न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऊपर रहने दी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, न्यूमरेटर वैल्यू वैल्यू ऊपर रहने दी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने अपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने सी की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमारे पास न्यूमरेटर जो आ रहा था वो आ रहा था a माइनस डी, और डिनोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो काम किया हुआ था, अपनी जो लेट किया हुआ था, अपना जो सपोज किया हुआ था, उसको हमने यहाँ पर लगा देना। हमने क्या किया था, y को एक्स स्क्वायर पुट किया था। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने लगा देना है एक्स स्क्वायर, और अपनी निगलेक्टिंग जो स्क्वायर्स है उनको भी हमने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जो हमने ए स्क्वायर को a लिया हुआ था, इसी तरह हमने जहाँ पर a है वहाँ पर हमने a स्क्वायर कर देना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हमने b स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, y की जगह लगा दिया ए स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, ए की जगह लगा दिया ए स्क्वायर, वाई की जगह लगा दिया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर, और हमारे पास जहां जहां हमारे पास स्क्वायर्स थे, ठीक है, उनको हमने स्क्वायर वाली अपनी असल पोजीशन में ले आना है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है अपनी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारी जो हमारे पास जहां जहां आ रहा था, आपके पास जगह ज्यादा हो तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, ये क्वेश्चन लंबे जरूर हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखना बहुत आसान हो जाएंगे और बहुत ईजी हो जाएंगे, और स्टेप से स्टेप आपका निकलता चला आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।